गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार आप लोगों को नए सेशन में स्वागत करता है। ये हमारे नए सेशन का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के इकोनॉमिक्स को, जिसे अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं पहले अध्याय को, पहले चैप्टर को, डेवलपमेंट मीन्स विकास को पढ़ने वाले हैं। जब आप विकास कहते हैं तो ये विकास अथवा प्रगति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे सभ्यता के, हमारे मानव सभ्यता के साथ साथ ही चला आ रहा है। हमारे समाज में अलग अलग स्तरों पे विकास देखने के लिए मिलता है। आदि काल से ही विकास के अलग अलग स्तर रहे हैं। जो आदि मानव थे उनके लिए विकास का मायने कुछ अलग था और हमारे लिए विकास का मायने कुछ अलग है। आज के दौर में हम विकसित हो रहे हैं या विकास कर रहे हैं, लेकिन क्या ये समान रूप से हो रहा है? नहीं। आपको जानना चाहिए, आप अपने आस पड़ोस में देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बीच विकास का स्तर समान रूप से है। मीन्स यदि किसी के पास घर हो तो समान रूप से घर हो, किसी की आर्थिक स्थिति समान हो, समाज की स्थिति समान हो, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। आप विकास के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसका कुछ झलक आप हिस्ट्री और सिविक्स में भी देखे होंगे। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें देखे होंगे कि किस तरह से एक समाज, एक साम्राज्य विकसित हुआ है और एक बड़ा सा यह संगठित राज्य बना है। आपने फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा होगा, उसमें भी अलग अलग विकास के स्तर देखने के लिए मिला होगा आपको। आपने सिविक्स में कई तरह के शासन व्यवस्थाओं को देखे होंगे। रूलिंग सिस्टम आया, जिससे पहले मोनार्की था, फिर डिक्टेटरशिप आया और अब विश्व के अनेक देशों में डेमोक्रेसी है। ये भी एक विकास का एक खास स्तर है और एक स्तर को पार करके दूसरे स्तर तक गया और तभी स्थितियां आई। अब हम बात करते हैं इससे आगे, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, विकास क्या वादा करती है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग और अलग अलग लक्ष्य। जैसे किसी एक व्यक्ति का, यहां हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं। मान लेते हैं ये एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये इसके तुलना में रिच पर्सन है और इसके पास एक मोटर बाइक है। ये इसके तुलना में पुअर पर्सन है और इसके पास एक बाइसाइकिल ही है। अब इसकी क्या संभावनाएं होंगी, इसकी क्या अच्छाएं होंगी कि हमारे पास जो मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसके अलावा हमें एक कार मिल जाए। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि कम से कम मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाए। मीन्स जिस स्थिति पे ये है उससे थोड़ा ज्यादा चाहेगा और जिस स्थिति पे ये है उससे ये थोड़ा ज्यादा चाहेगा। ये विकास के अलग अलग लोग शामिल है इसमें और अलग अलग इसके लक्ष्य भी हैं, एम भी है। ये चाहता है, ये चूंकि गरीब है और इसके पास एक अच्छा घर नहीं है, मान लेते हैं इसके पास एक झोपड़ी ही है, तो ये चाहेगा कि मेरे पास एक छत वाला मकान हो जाए, घर हो जाए, जिससे हम बारिश, बाढ़, धूप से बच सकें और उस झोपड़ी को बार बार मरम्मत नहीं करवाना पड़े। इसके पास एक अच्छा ईंट का पक्का मकान है, तो ये चाहे कि हमें कम से कम एक बंगला हो जाए। यदि ये खाने में ये रोटी दाल लेता है और इस यूं ही चल रहा होता है, बस रोटी दाल और थोड़ा बहुत होते हुए, और इसके पास कुछ अच्छा मिल पा रहा है, तो खाने में भी ये कुछ अच्छा चाहेगा। हो सकता है कि ये बाहर से मंगवा के खाए, होटलों में जाके खाए, या फिर कुछ अच्छा पकवान बना के खाए। ऐसे ही स्थितियां कपड़ों और भी चीजों में होता है। यहाँ मान लेते हैं कि इसकी सैलरी 5,000 पर मंथ है, 5,000 पर मंथ, और इसकी सैलरी 20,000 पर मंथ है। तो ये चाहेगा कि ये मेरा 20,000 30 में चेंज हो और ये चाहेगा कि मेरा 10 में चेंज हो। तो ये अलग अलग लोग हैं और इनके विकास करने का लक्ष्य भी अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं इससे हटके। आप घरों में देखें, भाई बहन होते हैं, एक घर में मान लेते हैं एक लड़की गर्ल है, ये गर्ल है
और ये बॉय है। इसकी इच्छा हो सकती है कि हम भी भाई की तरह खेलें, थोड़ा बाहर घूमें, और इसकी इच्छा ये भी हो सकती है कि भाई भी हमारे कामों में थोड़ा हाथ बताए, हमें जो घरेलू काम है, खाना पकाने, बर्तन मांजने, इसमें ये थोड़ा हमें सहयोग करे। लेकिन इसकी इच्छाएं ये नहीं हो सकती है। इसकी इच्छाएं खेलने में, घूमने में या पढ़ाई करने में हो सकती है। ये अलग अलग स्तर पे अलग अलग सोच है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एक उद्योगपति, इंडस्ट्रियल पर्सन है, और दूसरा लेबर कम्युनिटी के लोग हैं, या मान लेते हैं फिशरमैन है। जो उद्योगपति है ये चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक बिजली मिले, और उस बिजली उत्पन्न करने के लिए हम, हमारी सरकार या ये चाहेगी कि नदियों पे अधिक से अधिक बांध बने, डैम बने। ये लोग जो मछुआरे हैं, जो नदी के आसपास रहते हैं, ये चाहेगा कि ये डैम नहीं बने, क्योंकि यदि डैम बनता है तो एक बड़ा सा क्षेत्र उस नदी के पानी से जलमग्न हो जाएगा और इसका आवास छिन जाएगा। जैसे टिहरी बांध, नर्मदा नदी पे जो भाखड़नागल बांध बना है, या फिर और भी जो बांधे बनी हुई हैं, जो अलग अलग नदियों में बनी हुई हैं, उन बांधों के बनने से, उन डैम के बनने से कई लोगों का रोजगार छिन गया है। यदि मछली पकड़ना हो तो उसमें भी इनको दिक्कतें आएंगी। तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे डैम नहीं बने, और ये चाहेंगे कि इन पे यहाँ पे डैम बने। इनका विकास का अलग एम है, मोटिव है, और इनका डेवलपमेंट का अलग मोटिव और गोल है। दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो क्या यहाँ विरोधाभास है? हाँ, बेशक विरोधाभास है। दोनों के विचार आपस में टकरा रहे हैं। ये चाहता है कि यहाँ पे डैम बने, लेकिन ये चाहता है कि यहाँ पे डैम नहीं बने। तो स्थितियां दिक्कतें वाली हो जाती हैं। तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। कई दफा ऐसा देखने के लिए मिला है कि यदि डैम बन रहा हो या कहीं पे डैम बना हो तो इन लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन इससे उस नदी या फिर कह लें उस एरिया का जो इकोसिस्टम है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए काफी प्रतिकूल प्रभाव देता है। एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया। आपकी बुक में, क्योंकि आपके पास बुक कुछ लोगों के पास नहीं हो, तो मैं सलाह दूंगा कि जो लोग दीक्षा ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं वो ठीक है। इसके अलावा आप लोग NCERT का एक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे लिंक भी भेजा था, तो उस पे जाके इसको डाउनलोड करें, आपको पूरी बुक मिल जाएंगी इस ऐप में। हूबहू NCERT जैसे बुक आप देखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, वैसे ही बुक आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें आप देख पा रहे हो तो देखिए, इसे पेज नंबर 4 में एक टेबल दिया गया है, और इसमें अलग अलग लोगों के बारे में दिया गया है। कुछ लाइन खाली है, यूं ही ब्लैंक छोड़ दिया गया है, और इसमें अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के आने वाले लोग हैं। किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, शहरी मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, और व्यापारी वर्ग हैं। इन लोगों का एक टेबल बना दिया गया है, और उनका उद्देश्य क्या है, उनका जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, वो दिखाया गया है। आप देख पा रहे हो तो एक बार देख लें इसको। हम लोग फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे को पढ़ लें, खुद से पढ़ें, और प्रयास करें कि ये जो गैप है, ये जो ब्लैंक्स दिया गया है, इसको भरने का प्रयास करिए। मैंने यहाँ पे कई तरीकों से बात किया है। कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप मैसेज करें, कमेंट करें, और फीडबैक दें कि कहाँ पे और अच्छा करना हो, या फिर कहाँ कौन सा बात छूट रहा है। इसके अलावा कुछ परेशानियां हो इतना टॉपिक में, तो आप फोन कॉल से या फिर मैसेज से आप इसका निदान कर लें। थैंक यू।